दक्ष प्रजापति सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से हुई थी। ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का अधिपति राजा दक्ष को बनाया था। राजा दक्ष ने वीरिणी और प्रसूति से शादी की थी। एक रोज ब्रह्मा जी ने उन्हें बुलाकर कहा, दक्ष पुत्र, इस सृष्टि की रचना तो मैंने कर दी, लेकिन अब इसका विस्तार तुमको ही करना है। जी पिताश्री। इसके बाद राजा दक्ष के 10,000 पुत्र हुए। जब वो सभी बड़े हुए तो अपने लिए सुयोग्य कन्याएं तलाशने लगे। वे सभी सोच रहे थे कि कैसे इस सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए। वो इसी विचार में थे कि नारद जी वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उनके मन का ऐसा विचरण किया कि सभी दक्ष पुत्र सन्यासी बन गए। जैसे ही इस बात की भनक राजा दक्ष को लगी कि उनके सभी पुत्र सन्यासी बन गए हैं और इन सब के पीछे नारद जी हैं, तो वो क्रोधित हो उठे और क्रोधित होकर उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। नारद, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कभी भी एक जगह नहीं टिक पाओगे और सदा तीनों लोकों में ही भ्रमण करते रहोगे। इसके बाद राजा दक्ष ने और संतानों की उत्पत्ति की, जिसके चलते पत्नी वीरणी से उन्हें 60 कन्याएं हुई, तो वहीं दूसरी पत्नी प्रस्तुति से उन्हें 24 कन्याएं हुई। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। उनकी सभी कन्याएं विवाह योग्य हुई। उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढते हुए राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों की शादी चंद्रदेव से की और 23 कन्याएं उन्होंने 7 धर्म से ब्याही, जिनमें से महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां बनी। इसी तरह कोई अग्निदेव की पत्नी तो कोई भूतकाल की पत्नी बनी। एक रोज प्रयागराज में सनकादि ऋषियों ने यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसमें सभी देवी देवता पधारे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सभी यज्ञ में आए। जैसे ही राजा दक्ष यज्ञ में आए तो सभी ने उन्हें प्रणाम करके उनका अभिनंदन किया। प्रणाम राजा प्रजापति। सभी देवताओं ने उनका अभिनंदन किया, लेकिन शिव ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हम इतने बड़े राजा हैं, लेकिन फिर भी हमें देख ये शिव खड़े नहीं हुए। ये देख राजा दक्ष बहुत क्रोधित हुए। ये हमारा घोर अपमान है। हमारे आने पर भी शिव शंकर ने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस शमशान वासी की इतनी हिम्मत। राजा दक्ष ने शिव शंकर का भरी सभा में अपमान किया। ये देख नंदी बैल को क्रोध आ गया। इस भरी सभा में मेरे महादेव का अपमान, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। भला आप सब ऋषि मुनि अपने समक्ष महादेव का अपमान होते हुए कैसे देख सकते हैं? मैं श्राप देता हूँ कि कलयुग में तुम सबका पतन होगा। कलयुग में ब्राह्मणों को केवल ढोंगी की नजर से देखा जाएगा। दक्षिणा के लिए तुम जो भी करोगे वो सब ढोंग ही होगा। साथ ही राजा दक्ष, आप भी एक दिन पशु बनोगे। ये मेरा श्राप है। ऐसे ही समय बीता। अब बारी आई सती के विवाह की, लेकिन सती ने तो केवल शिव को ही अपना वर माना। हालांकि राजा दक्ष इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन शिव की घोर तपस्या कर आखिरकार सती ने शिव को विवाह के लिए मना ही लिया। साथ ही अपने पिता राजा दक्ष से भी शिव जी से विवाह की अनुमति ले ही ली थी। लेकिन बीतते समय के साथ राजा दक्ष शिव जी द्वारा अपना अपमान भूल नहीं पाए थे। शिव और सती के विवाह के कुछ वर्ष बाद उन्होंने एक रोज फिर यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन इस बार उन्होंने शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया। सती को अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ के बारे में पता चला। क्या पिताजी महायज्ञ अनुष्ठान कर रहे? फिर तो हमें भी इस यज्ञ में जाना चाहिए। मैं इस बारे में अभी महादेव से बात करती हूँ। स्वामी, पिताजी ने महायज्ञ का अनुष्ठान किया है, हम दोनों को भी इस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। आपकी बात सत्य है देवी, किंतु बिना निमंत्रण के यज्ञ में हमारा जाना उचित नहीं। हमें बिना आमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। स्वामी, मैं पिताजी से जाकर स्वयं ये बात पूछूंगी कि उन्होंने क्यों हमें अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। साथ ही उनके मन में जो भी क्रोध है उसे मैं दूर कर दूंगी। आप ही यज्ञ के स्वामी हैं और पिताजी ने आपको ही नहीं बुलाया। भला आपकी अनुपस्थिति में तो ये यज्ञ पूरा भी नहीं हो पाएगा। अगर आप नहीं चलना चाहते हैं तो ना सही, लेकिन हमें वहाँ जाने की आज्ञा दे दीजिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है देवी, बिना आमंत्रण के हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन आप अकेली नहीं जाएंगी। नंदी और शिवगण आपके साथ जाएंगे। इसके बाद सती यज्ञ में जाने के लिए नंदी और शिवगण के साथ निकल गई। प्रणाम पिताश्री। लेकिन दक्ष ने माता सती की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके पश्चात वे बोली, पिताश्री, आपने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन यज्ञ के स्वामी महादेव को ही नहीं बुलाया। राजा दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, वो एक शमशानवासी है और मेरे इस महायज्ञ में
शमशानवासी का कोई काम नहीं। ऐसे ही अपनी बातों से वो शिवजी का बेहद अपमान करते हैं। अपने पति का घोर अपमान सुनकर सती ने कहा, अपने महादेव की निंदा मैं कभी नहीं सुन सकती, और जो भी महादेव की निंदा सुनेगा वो बहुत पछताएगा। साथ ही अब तुम्हारा ये यज्ञ कभी सफल नहीं हो पाएगा। सती का क्रोध देख सभी घबरा गए। इसके बाद देवी सती हवन कुंड की ओर बढ़ी और जलती हुई अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। फिर जैसे ही सती के आत्मदाह की बात महादेव को पता चली तो सभी लोगों में प्रलय आ गया, जिसके बाद उन्होंने वीरभद्र का निर्माण किया। वीरभद्र, तुम अभी उस यज्ञ में जाओ और मेरी सती के आत्मदाह का बदला लो। राजा दक्ष की गर्दन को काटकर उसके धड़ से अलग कर दो। जो आज्ञा प्रभु। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने यज्ञ में पहुंचकर राजा दक्ष की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में डाल दी। इसके बाद महादेव वहां प्रकट हुए और जलती हुई सती को बाहों में उठाए तांडव करने लगे। उनके क्रोध को शांत करने के लिए विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिसके बाद सती के 51 टुकड़े होकर पृथ्वी लोक पर पड़े। जहां जहां उनके शरीर के टुकड़े गिरे, आज उन सभी जगह को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। भोलेनाथ का क्रोध शांत होने के बाद सभी देवताओं ने महादेव को मनाया और राजा दक्ष को नया जीवन दान देने के लिए मनाया। उन सभी की बात मानने के बाद महादेव ने बकरी का शीश लगाकर दक्ष को नया जीवन दान दिया और इस तरह नंदी के राजा दक्ष को दिया पशु बनने का श्राप भी आखिरकार पूरा हुआ। साथ ही राजा दक्ष का अभिमान भी टूट गया।